अरे तू आ रही थी तो मुझे भी बता दी थी। अरे यार मुझे अब डर लगता है। तुझे किस बात का डर लग रहा है अब? इन बाबा की भविष्यवाणी पहले भी सच हुई है, और अगर इस बार भी भविष्यवाणी सही हो गई ना, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? अब तू बता, अगर दो सहेलियां बाहर मिलेंगी तो अकेले में बात तो होएगी ना। अरे बेटा क्या बताऊं, कैसे बताऊं? चल छोड़, जाने दे, तुझे क्यों टेंशन में लाऊं। और सबसे बड़ी टेंशन तो मुझे गुड्डू की शादी की है। बस बेचारा कुंवारा ना रह जाए। और ऐसा लग रहा था कि सच में दुनिया खत्म हो जाएगी। देखना इतने मैसेज आ रहे हैं आजकल। आपके पास भी आते हैं क्या मैसेजेस? अरे कितने बार बोला है, ये फालतू वाले मैसेज को पढ़ा मत करो, फॉरवर्ड मत किया करो। पर आजकल तो ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि पता नहीं दुनिया का क्या होगा। अरे हमें तो हिल स्टेशन भी जाना था और गुड्डू की शादी में भी जाना था। वो तो बस इस बात का डर है कि बेचारा कुंवारा न रहे। अरे कुछ नहीं हो रहा उसका, हर जगह गुड्डू घुसेड़ देती हो। जो होना हो जाएगा उसका। चलो भी। वो देखो सुधा सी दिख रही है ना। हाँ सुधा ही तो लग रही है। ये यहाँ क्या कर रही है? रुक जा जरा, मैं आती हूँ। अरे यार अरे सुधा, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे काजल, तू क्या कर रही है यहाँ पे? अरे तू आ रही थी तो मुझे भी बता दी थी। मुझे पता नहीं था ना तू आने वाली है। अच्छा चल, अब थोड़ा सा टाइम बचा है, थोड़ा घूम लेते हैं, फिर चलते हैं घर। चल ठीक है, आ जा, मैं जाके आ रही हूँ घूम के। यार एक बार बता, जब तू आई थी तो एक बार एक कॉल ही कर देती। मुझे तो इन्होंने अचानक ही बोला, इनका प्लान से बन गया, लोग आ गए। मुझे क्या पता था तुम आने वाली हो। कर लेती फोन, बताओ क्या करना है। अरे यार मुझे अब डर लगता है। तुझे किस बात का डर लग रहा है अब? अरे तुझे कुछ पता नहीं खाता है क्या? अब क्या हो गया? अरे एक बहुत बड़े बाबा ने भविष्यवाणी की है कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। और इन बाबा की तो बहुत सारी भविष्यवाणी पहले भी सच हुई है। फिर चालू हो गई। तू इन्हीं चीजों में रहा कर बस। कितनी बार समझाया है, इन चीजों से दूर रहा कर, फिर भी नहीं होती। ये सोशल मीडिया पे आके ना सभी बाबा बन जाते हैं। इनकी बातों पे ध्यान मत दिया कर। अरे मैं तुझे अभी बताया तो, इन बाबा की भविष्यवाणी पहले भी सच हुई है, और अगर इस बार भी भविष्यवाणी सही हो गई ना, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? उनकी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो जाएगी। और सबसे बड़ी चिंता तो मुझे गुड्डू की शादी की है। पता नहीं क्या होगा। अरे सब ठीक हो जाएगा, तेरे बच्चे भी ठीक रहेंगे, गुड्डू की शादी भी अच्छे से हो जाएगी। इन मैसेज के चक्कर में मत पड़ा कर। चल आज चाय पीते हैं। देख यार चलो। डर लगने लगा है। ये घूम रहे हो तुम? हम कहाँ का ढूंढते हुए आए हैं तुम्हें? तुम यहाँ बैठे हो। अरे आप कब आए? आप कब आए? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। क्या घूमने आए थे या चाय पीने आए हो? चलते चलते थक गए थे, इसलिए सोचा चाय पी लें। आ जाओ ना अभी। चलो चलो। 2000 years later. हमारे मैसेज, चाय, खाना पीना होगा तो घर चलें। हाँ पता नहीं, वो मैसेज तो मुझे आते रहते हैं। अब देखना पड़ेगा वो सब सच होगा कि क्या होगा। होता है अभी भी डर सा रहता है, तो कुछ ना आया। डर सा लगा रहता है मुझे। डरा मत कर ना, तू भी ना हद करती है। अरे वो कहाँ गए, आए नहीं अभी तक। हाँ आते होंगे, थोड़ा बात करते हुए आ रहे होंगे। हम आ गए, वो भी आ जाएंगे। चलो सुधा मैं चलती हूँ। अरे रुक ना, चाय पी के जाइयो। चाय? अच्छा चल, मिश्र से भी मिल लूंगी, उससे पता रहता है कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ चल चल चल। अरे आंटी, मम्मा आ गए आप? हाँ बेटा, बहुत थक भी गए। थक गए। चल काजू तू बैठ, मैं आती हूँ चाय बनाती हूँ।
और जल्दी आना, पता चले सो जाए जाके। आती हूँ मैं कुछ। अरे मिष्टी, कैसी है बेटा? हाँ आंटी ठीक हूँ। और क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस ड्राइंग कर रही थी। दिखाइयो। ये देखो। ओह वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है। हाँ आंटी। पर आंटी, मम्मा तो पापा के साथ गई थी ना, आप कहाँ मिल गए मम्मा को? बीच में मिली तेरी मम्मा हमें। मैं भी गई थी ना तेरे अंकल के साथ। अरे मैंने बताया था ना, तेरे अंकल मुझे लेके जाते रहते हैं। और अगर तेरी मम्मी हमें बता देती तो हम साथ में ना चल लेते। तेरी मम्मी ना बस ऐसी है। फिर तो आप दोनों फ्रेंड्स ने खूब बातें की होंगी और खूब एंजॉय किया होगा। अब समझ आया पापा और अंकल क्यों पीछे छूट गए। अब तू बता, अगर दो सहेलियां बाहर मिलेंगी तो अकेले में बात तो होएगी ना। और तेरे पापा और तेरे अंकल को अच्छा लगेगा क्या हमारी बातें सुनने में? कैसा था आपका घूमना फिरना बीच में? सब कुछ ठीक तो था ना? बेटा घूमे फिरे तो बहुत, बातें भी बहुत की, पर दिमाग शांत सा नहीं था। आंटी सब कुछ ठीक तो है ना? फिर दोबारा तो नहीं आ गया आपके पास कोई कॉल नकली अंकल का? अरे नहीं बेटा, तेरे अंकल तो मेरे साथ ही थे। अंकल तो साथ थे? तो फिर क्या हुआ आंटी? आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? अरे बेटा क्या बताऊं, कैसे बताऊं? चल छोड़, जाने दे, तुझे क्यों टेंशन में लाऊं? अरे आंटी बता दो, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। आजकल तू इतनी जिद कर रही है तो बता ही देती हूँ। जब से मैसेज पढ़ा है ना, बहुत डर सा लग रहा है। पता नहीं क्या होगा मेरे बच्चों का। अभी तो मैंने उनकी ट्यूशन फीस भरी थी और उनके तो फाइनल एग्जाम भी आने वाले हैं। हमने तो बहुत सारे प्लान बनाए हुए थे और गर्मियों की छुट्टी में तो हमें हिल स्टेशन भी जाना था। और सबसे बड़ी टेंशन तो मुझे गुड्डू की शादी की है। इतनी मुश्किल से तो रिश्ता पक्का हुआ था। अब पता नहीं क्या होगा, बस बेचारा कुंवारा ना रह जाए। वो गुड्डू भैया वही ना जो कुछ दिन पहले आए थे घर पे? अरे हाँ, वही मेरी ननद का बेटा। कोई नहीं आंटी, हो जाएगी। हम भी जाएंगे आपके साथ शादी में और आप टेंशन लेना छोड़ दो। अरे बेटा मैं उस मैसेज की बात कर रही हूँ जिसमें लिखा था कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है। और मुझे ये मैसेज तो बहुत सारे ग्रुप्स में आया है और बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं। अच्छा हाँ आंटी, पढ़ा तो है, पर मैंने पढ़ के डिलीट कर दिया क्योंकि ऐसे मैसेजेस मन में भ्रम पैदा करते हैं। इस बार जिस बाबा ने भविष्यवाणी की है ना, उन्होंने पहले भी बहुत सारी भविष्यवाणी की है और बहुत सारी तो सच भी हुई हैं। आंटी ऐसी अफवाह ईसा मसीह के टाइम से उड़ती आ रही है। उस टाइम के ईसाई लोग का कहना था कि ईसा मसीह के जन्म लेने के 1000 साल बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। पर आंटी देखो, कुछ हुआ और उसके बाद भी बहुत बार अफवाह उड़ी है। आंटी आपको हेरोल्ड कैपिंग के बारे में पता है? हेरोल्ड कैपिंग? उन्होंने भी बहुत भविष्यवाणी की है दुनिया खत्म होने की, जिसमें सन 2011 में 21 मई और 21 अक्टूबर ज्यादा दिन थे। सब बोल रहे थे कि इन दोनों डेट में से कोई एक डेट में दुनिया खत्म हो जाएगी। पर कुछ हुआ? हाँ बेटा, हुआ तो कुछ नहीं। और सन 2012 में तो लोगों ने मान लिया था कि दुनिया खत्म हो ही जाएगी और उसके ऊपर तो फिल्म भी बन चुकी है। आपने तो देखी होगी ना सन 2012। हाँ बेटा, देखी तो थी वो वाली फिल्म मैंने, और ऐसा लग रहा था कि सच में दुनिया खत्म हो जाएगी। पर कुछ हुआ? हाँ बेटा, हुआ तो कुछ नहीं। बट कुछ नहीं आंटी, जैसे पहले कुछ नहीं हुआ वैसे इस बार भी कुछ नहीं होगा। आप घूमने भी जाओगे और गुड्डू भैया की शादी भी अटेंड करोगे। हाँ बेटा, अब तसल्ली हुई है मुझे। हो गई तो ये तसल्ली, अब तो टेंशन नहीं है कुछ। नहीं नहीं, अब हो गई मैं टेंशन फ्री। हम समझाते हैं तो फिर समझ में नहीं आती, तो ये भी मिष्टी की बात समझ में आती है। ले चाय पिया, चाय पी आराम से बैठ के, मैं आती हूँ। अब कहाँ जा रही है?
थोड़ा सा काम खत्म है फिर बैठ के बात करेंगे। आ रही हूँ। ठीक है। और बेटा जो प्रॉब्लम कुछ थी नहीं, मैंने उसे इतना बड़ा बना दिया। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, कभी कभी हम झूठे अफवाह के चक्कर में बिना बात के टेंशन लेने लगते हैं। वैसे ही जैसे मैंने व्हाट्सएप मैसेज के चक्कर में बढ़ के पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर दिया था। और ऐसे मैसेज को हमें कभी भी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए और फैक्ट का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी कभी ऐसे मैसेज मिला है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। और हाँ फ्रेंड्स, जल्द जाते प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुधा सी लग रही है। हाँ लग तो नहीं सुधा सी। क्या बात? तो गुड्डू की शादी में जाना था, अरे कुछ नहीं हो रहा, हो जाएगा उसका शादी वादी जो होना होगा। बस बेचारा कुआरा नहीं हो गया। तुम हर जगह गुड्डू घुसेड़ देती हो। अरे जो होना होगा हो। वो सुधा सा नहीं दिख रही। सुधा नहीं, सुधा लग रहा है ना? मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है ना? अरे सुधा, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे तू क्या बोला था मुझे भूल गई। बाय।